Hello बच्चों, so the question here is a narrow beam of white light is incident on a three glass object as shown below. Comment on the nature of behavior of the emergent beam in all three cases. ठीक है, तो इन तीनों केसेस में हमने जो इमर्जेंट बीम बाहर आएगी, जो फाइनल बीम बाहर आएगी, उसका हमने नेचर बताना है. ओके, सो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉन्सेप्ट जो होगा वो रिफ्रैक्शन का होगा हमारा. ठीक है, अब देखो पहला केस जो है, जो पहला केस अगर मैं ड्रॉ करूं पार्ट ए में, फर्स्ट है हमारे पास एक ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब है जिसपे हमने एक लाइट इंसिडेंट की इस तरह से. ठीक है, अब देखो ग्लास स्लैब में जब भी हम लाइट इंसिडेंट करते हैं मूव, अब देखो मेरी रे कहां से मूव कर रही है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है. तो अगर ये नॉर्मल है इसका, ये मान लो इसका नॉर्मल है, और रेयर से डेंसर अगर मेरी रे मूव कर रही है तो वो कहां कह जाएगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इस तरह से जाएगी मेरी रे, बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ. ठीक है, अब देखो ऐसे. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ग्लास स्लैब के केस में भी डिस्पर्जन होती है, बट यहां पे होता क्या है कि जब मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होके सेकेंड फेज पे जब फॉल करती है तो वहां पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है लाइट की, एंड जो फाइनल इमर्जेंट रे बाहर निकलती है दैट इज अ व्हाइट लाइट. ठीक है, तो इसीलिए हमें ग्लास स्लैब के केस में डिस्पर्जन का पता नहीं चलता. अब देखो, अब ये सेकेंड फेज पे फॉल करेगी तो सेकेंड फेज के लिए मेरा नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल. अब इस केस में देखो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है लाइट, तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी इस तरह से चली जाएगी मेरी लाइट. ओके, तो अगर मैं यहां पे बात करूं दोनों के बीच में, तो यहां पे देखो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, इस इंसिडेंट रे की लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आया है. इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये आ गया मेरा फाइनल इमर्जेंट रे है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, और ये मेरा फाइनल इमर्जेंट रे है. तो मुझे तो इमर्जेंट रे ड्रॉ करना था, ये है हमारा इमर्जेंट रे फॉर दिस केस. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ पे देखो एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म पे हमने एक लाइट इंसिडेंट करवा दी है. तो पार्ट 2 में मूव करो, ड्रॉ कर लेते हैं एक प्रिज्म इस तरह से. इस पे मान लो एक मेरी लाइट इंसिडेंट हुई है इस तरह से. अब देखो जब लाइट मूव कर रही है कहां, डेंसर टू रेयर टू डेंसर, रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से जाएगी. ओके, अगेन यहाँ पे फॉल की, रिफ्लेक्ट होगी, और ये क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी. तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी क्या होती है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाता है, यानी स्प्लिट हो जाती है मेरी लाइट इनटू 7 कलर. व्हाइट लाइट क्या होता है मेरा, स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, और ये मेरा फाइनल इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे. ओके, सो इस केस में क्या हुआ, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, प्रिज्म के अंदर गई, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स की वजह से क्या हो गया, इनका स्प्लिट हुआ, ये क्या हुई, आपस में स्प्लिटिंग हुई इनकी, एंड 7 कलर्स में ये ब्रेक हो गई. ओके, सो ये हो गया सेकेंड. अब थर्ड पे देखते हैं. थर्ड में क्या है, दो प्रिज्म्स लिए हैं इन्वर्टेड पोजीशन में. इट मीन्स कि इस तरह का सिनेरियो है मेरा थर्ड, कुछ इस तरह का सिनेरियो है. ये एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये हुआ सेकेंड प्रिज्म, दो प्रिज्म्स लिए, दोनों को इन्वर्टेड पोजीशन में हमने ले लिया. अब इस तरह से लाइट इंसिडेंट करवाई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई लाइट मेरी. ठीक है, ये आगे गई, यहां से जब ये निकली तो ये फॉल की सेकेंड प्रिज्म में. ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई लाइट, देन ये फॉल कर गई सेकेंड प्रिज्म पे. अब सेकेंड प्रिज्म के लिए कैसे एक्ट करेंगे, ये 7 कलर्स एक्ट करेंगे एज अ, कैसे एक्ट करेंगे, एज अ इंसिडेंट लाइट, यानी कि 7 कलर्स, 7 लाइट्स यहाँ पे क्या करेंगी, सेकेंड प्रिज्म पे इंसिडेंट हो जाएंगी. ओके, अब देखो, तो मैंने एक चीज देखा कि जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म पे जब भी डिस्पर्जन होता है, तो जो लीस्ट डेविएटेड लाइट होती है दैट इज रेड. रेड में डेविएशन कम आता है, और वॉयलेट में जो सबसे ज्यादा डेविएट होती है दैट इज वॉयलेट. तो जब ये सेकेंड प्रिज्म पे फॉल करेगी तो सेम इस केस में भी यही होगा. ये वाली जो वॉयलेट मेरी है इसमें डेविएशन क्या आएगा, सबसे ज्यादा, यानी मोस्ट डेविएशन आएगा, और जो मेरी रेड है इसमें क्या होगा, लीस्ट डेविएशन आएगा. ठीक है, तो अब ये देखो ये कैसे जाएंगी, कुछ इस तरह से जाएंगी, इसमें हल्का सा डेविएशन आया और इसमें ज्यादा डेविएशन आएगा, और ये मीट कर जाएंगी एक पॉइंट पे.
और जो फाइनल रे मेरी निकलेगी विल बी लाइक दिस। और ये मेरी कैसी रे होगी, ये वेरी व्हाइट लाइट होगी, व्हाइट लाइट होगी। और इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ये जो पूरा हमारा सेटअप है, इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पे व्हाइट लाइट की रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इमर्जेंट रे भी हमारा बोल सकते हैं, इमर्जेंट रे। तो दो केसेस है, ये हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी पे चलते हैं। तो पार्ट बी में क्या था, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑफ द इमर्जेंट बीम, आइडेंटिफाई द टू। तो ऐसे दो इमर्जेंट बीम्स हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटी है, हमने उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर ग्लास स्लैब का केस देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंसिडेंट रे और जो मेरा इमर्जेंट रे था, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बट दोनों के बीच में एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। बट है क्या दोनों, अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एंड अगर मैं देखूं इन्वर्टेड प्रिज्म्स का केस, तो इसमें भी क्या है, दोनों रेस क्या है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर मैं इंसिडेंट रे की लाइन को एक्सटेंड करूं इस तरह से, तो दोनों में क्या है, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी है, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि केस 1 एंड केस 2 आर सिमिलर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 and 3 have similarities between each other। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।